प्रिय छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीके स्टडी हिंदी मीडियम में। आज हम लोग इस वीडियो में वर्ग 10वीं का प्रश्नावली 3.5 में ही प्रश्न क्रमांक 4 का 4 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे, जो हमारा दिया हुआ है। एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि A से लेके 20 तक की दूरी हमारा कितना है, 100 किलोमीटर। ठीक है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, माना कि कार A की चाल x तथा कार B की चाल y। ठीक है। लिखेंगे माना कि कार A की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा B की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। दोनों कार की चाल हमने क्या मान लिया, x और y। ठीक है। अब दोनों कार की x और y मान लिए, तो बताइए दोनों की दूरी कितना दिया है, A और B की दूरी कितना दिया है, 100 किलोमीटर। तो लिखेंगे प्रश्न से x प्लस y बराबर 100। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। और दूसरी बार क्या कह रहा है, वो 5 घंटे बाद मिलती है, यानी कि x माइनस वाई गुना 5 कितना, 5 घंटे बाद मिलती है। दूरी है वही हमारा 100 किलोमीटर। ठीक है। यहाँ पर कैसे ये 5 लिख दिए, तो लिखेंगे चाल गुना समय। ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय बराबर दूरी होता है। ठीक ना। ये हमारा हो गया। अब बताइए गुना है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 20। ये समीकरण 2 हो गया। तब समझ समीकरण 1 और 2 से विलोपन या प्रतिस्थापन कुछ भी लगा देंगे, बस आंसर हमारा आ जाएगा। बहुत ही आसान सब सवाल था। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 100 और एक है x माइनस वाई बराबर 20। ठीक है ना। अब बताइए समान चिन्ह का हो गया, घटाने पर ये प्लस है तो माइनस, ये हमारा माइनस है तो प्लस और ये माइनस। अब बताइए ये हमारा कैंसिल हो गया, ये 2y हो गया और ये 80 हो जाएगा, 100 में से 20 जाएगा तो 80। अब बताइए y बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए y बराबर हो जाएगा 80/2, घटाएंगे लिख देंगे, इसीलिए y बराबर हमारा कितना हो गया 40। y का मान जब 40 आया तब बताइए y का मान समीकरण कोना में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का है, यहाँ समीकरण हमारा 1 है, x प्लस वाई बराबर कितना है 100। एक y का मान 40 आया है तो x प्लस वाई y का मान यहाँ पर 40 रख देते हैं बराबर 100 हो जाएगा। अब बताइए x बराबर 100, ये प्लस 40 है तो उधर जाकर माइनस 40 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 60। अब बताइए अतः बस लिख देंगे, अतः गाड़ी A की चाल 60 किलोमीटर, अतः गाड़ी A की चाल x बराबर 60 किलोमीटर तथा B की चाल y बराबर 40 किलोमीटर। यही क्या हुआ, हमारा आंसर है हुआ। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 हमारा क्या दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 5 है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है।
तो आयत की विमा ज्ञात करें, यानी कि आयत के हमको विमा ज्ञात करना है। यहाँ पर 2 शर्त हो रहा है। पहल का शर्त से क्या हो रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम हो जाता है? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई क्या कर दे रहा है, 3 इकाई बढ़ा दे रहा है, तो क्या हो जा रहा है, 9 इकाई, उसका वर्ग इकाई 9 कम हो जा रहा है। दूसरा में है 3 इकाई और 3 इकाई, यानी कि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल क्या हो जा रहा है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, वही पारापारी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y। लिखेंगे हल, माना कि हल माना कि अखिया लड़ल बा जब से दिल में करार नइखे, हम कैसे कहीं हमके उनका से प्यार नइखे। अखिया लड़ल बा जब से दिल में करार नइखे। चलिए बनाते हैं इसको। माना कि आयत की लंबाई बराबर x तथा आयत की चौड़ाई बराबर y। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई जब x y हो गया तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x y हो जाएगा क्षेत्रफल। लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब प्रश्न से लिखते हैं। प्रश्न से हमारा क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल क्या हो रहा है, 9 इकाई कम हो जा रहा है। पहले क्षेत्रफल लिखेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम लिखेंगे कब हो जा रहा है, जब लंबाई में से 5 इकाई कम कर दी जा रही है, यानी कि लंबाई कितना है, x में से 5 इकाई कम कर दी जा रहा है और चौड़ाई क्या किया जा रहा है, चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया जा रहा है। चौड़ाई में 3 बढ़ा देंगे और दोनों के क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, दोनों को गुना करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो रहा है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि x y में से 9 कम हो जाता है। ठीक है, अब गुना करते हैं इसको। x और y में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x y यहाँ से बनाते हैं, x y हो जाएगा ये x y। ठीक है, अब प्लस 3x माइनस, मतलब x से दोनों में गुना, x से दोनों में गुना, तो x y x 3x, फिर अब 5 से दोनों में गुना, -5y और प्लस माइनस माइनस 15 बराबर कितना, xy माइनस 9। अब बताइए, ये देखिए xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, ये प्लस का है तो माइनस xy। ठीक है, तो माइनस है तो प्लस 9 बराबर 0। अब बताइए, ये कट गया, ये भी कट गया। 3x माइनस 5y माइनस 15, ये प्लस 9, तो कितना हो जाएगा, -6 बराबर 0। अब बताइए 3x माइनस 5y बराबर माइनस उधर जाएगा प्लस 6, समीकरण 1। अब ये हमारे यहाँ पर क्या होगा ना, समीकरण 1। अब फिर से पुनः प्रश्न में हमारा दिया हुआ पुनः क्या हो रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, यानी कि x लंबाई जो माने है उसको 3 इकाई बढ़ा दे रहे हैं। ठीक ना, और चौड़ाई को क्या कर रहे हैं, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा रहे हैं, तो हमारा क्या हो जा रहा है, क्षेत्रफल जो है ना 67 अधिक हो जा रहा है। क्षेत्रफल हमारा xy था, यहाँ पर xy जो माने हैं, यहाँ पे xy क्षेत्रफल गुना करें लंबाई गुना चौड़ाई तो xy हो गया, वही हमारा 67 अधिक हो जा रहा है। फिर से उसी तरह क्या करेंगे, x से दोनों में गुना, तो xy ये हो जाएगा, अब प्लस 2x हो जाएगा, xy हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा, अब प्लस 6 हो जाएगा, अब बराबर xy, अब प्लस 67। अब क्या करेंगे, ये दोनों को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस xy, ये प्लस है तो माइनस xy, अब माइनस 67 बराबर 0। ये xy और xy कट गया, क्या बचा 2x प्लस 3y और ये 67, तो
61 हो जाएगा ना, ये 6 जब घट जाएगा इसमें से तो 61 बराबर 0। अब 2x प्लस 3y बराबर माइनस से 2 जाएगा प्लस 61 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 2 से समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 6 और दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर 61। समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 और 2 हो गया। ठीक है, अब बताइए समीकरण 1 2 से क्या करेंगे इसको। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2। समीकरण 1 में क्या करेंगे 2 से गुना और समीकरण 2 में 3 से गुना। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 एवं समीकरण 2 में 3 से क्या करने पर, गुणा करने पर, यानी कि समीकरण 1 में 2 से समीकरण 2 में 3 से गुना कर रहे हैं। 2 से 3 दूनी 6x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 12, 3 दूनी 6x प्लस 3 के 9y बराबर 61 दिया, 3 183। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया 183। ठीक है, अब क्या करेंगे घटाने पर तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये हमारा प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस, तो ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बताइए -19 हो गया, ये -19 y बराबर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 171। ठीक है, 171 ही होगा ना, 9 3 में, हाँ ठीक है 171। अब बताइए माइनस में ये बड़ा माइनस है तो माइनस माइनस दोनों कट गया, y बराबर 171 बट्टा में 19। अब बताइए y बराबर 19 ना, 71 से y के मान 9 आ गया। अब क्या करेंगे y का मान समीकरण कम रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 6। अब क्या करेंगे 3x माइनस 5 गुना 9, y के मान 9 बराबर 6, तो 3x 9 5 45 हो गया ना। 3x बराबर 6 और ये -9 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 45। 3x बराबर 9 5 45 प्लस माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो गया, 45 6 51। x बराबर कितना हो जाएगा 51/3, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 17। तो 51 होता है 17। अब लिख देंगे आयत की लंबाई x चौड़ाई y, लिख देंगे अतः माने थे कुछ ही, आयत की लंबाई बराबर, आयत की लंबाई बराबर x के मान 17 आ गया तथा चौड़ाई y बराबर 9 एवं क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 17 9 53 से 153। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।